जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत प्रमुख साधना, कुल देवी कुल देवता साधना। ये साधना इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि प्रत्येक कुल में अपने एक कुल देवी और कुल देवता होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कुल देवी और कुल देवता की साधना अवश्य करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन इस साधना को वे लोग भी कर सकते हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता। तो भी ये पूजन उनके कुल देवी देवता तक पहुंचेगा और उनकी कृपा प्राप्ति होगी और दिन ब दिन उन्नति होती जाएगी। वैसे कुल देवी साधना हमने पहले भी दी है, जिनमें आप माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती को अपनी कुल देवी मानकर पूजन करेंगे तो आपकी कुल देवी जो भी हो उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि महाशक्तियों के माध्यम से आपकी कुल देवी तक आपकी पूजा जाएगी। तो कुल देवी और कुल देवता साधना सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी साधना में सिद्धि हो, विपत्तियों का नाश हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, कुल देवी देवता सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वो सदैव आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दैव योनि होने की वजह से बिना मांगे वो आपको कुछ नहीं दे सकते। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनका पूजा का विधान ऐसा है कि उन्हें पता ही नहीं वो पूजा क्यों कर रहे हैं। वो बस बैठ जाते हैं, अगरबत्ती दियाबत्ती कर देते हैं, जबकि ध्यान उनका कहीं और रहता है। वो बोलते हम रोज तो पूजा करते पर हमारी कोई सुनता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक विधान के साथ पूजा करें, भले ही सामान्य विधान से करें, संकल्प के साथ करें, 11 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान लेके करें, कुछ नियम पालें उनमें, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, और विधान के साथ कोई पूजा पाठ करे तो आपको उसका लाभ होगा। देवताओं से मांगने का भी एक तरीका होता है। बैंक से लोन मांगने जाते तो आप डेली बैंक में जाके बैठ के ये बोलते कि भाई लोन दो, नहीं बोलते ना। सिस्टमेटिक तरीके से आप वहां पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, ठीक है, गारंटर वगैरह लगता है और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी लगती है, तब कहीं जाके आपको लोन मिलता है। तो दैविक कृपा को प्राप्त करने के लिए बैंक भी आपको लोन देने ही बैठा है, ऐसा नहीं बैंक लोन देने नहीं बैठा है। बैंक की इनकम भी लोन देने से ही, लेकिन उसकी अपनी कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। वैसे ही कुल देवी देवता से कुछ प्राप्त करने के लिए आपको उनकी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यह तरीका है देव योनि से आशीर्वाद मांगने का, उनकी कृपा को प्राप्त करने का। तो आज इसी विषय पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण साधना देंगे, जिसमें एक ही साधना में आप कुल देवी देवता दोनों की पूजा कर कृपा को प्राप्त करोगे और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करोगे। उससे पहले एक चीज को समझ लें, आपकी कुंडली में अगर गंभीर दोष बने हुए हैं जो कि पूर्व जन्म के प्राप या श्राप हैं, तो समझ लीजिए देवी देवता आपकी मदद करना चाहेंगे तो भी वो पूरी मदद आपकी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी साधनाएं आप करते हैं तो उनका आपको थोड़ा थोड़ा ही फल मिलता है, पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए आपको अपनी कुंडली की ग्रह दोषों का निवारण, मारक ग्रहों की शांति और जो गंभीर दोष बने हैं उनके शमन प्रयोग कर लेना चाहिए। वैसे हमने चैनल पे नवग्रह शांति अनुष्ठान आदि पूजाएं दी हुई है, लेकिन फिर भी कुंडली का सही विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग जरूर करवा लें। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। उसका शुल्क 501 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप करें, जिससे आप पता कर पाएँ आपके इष्ट देवी देवता के बारे में, वो भी बहुन महान की प्राप्ति कब होगी, विवाह कब होगा, या विवाह की स्थिति कैसे रहेगी, या अभी जो स्थिति खराब है या सही है उसको कैसे ठीक करें। साथ में आप जान पाएंगे कि आपको व्यापार करना है, नौकरी करना है, आपके इष्ट देवी देवता कौन है, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको मिलेंगे। आप समस्याओं में घिरे रहते हैं, दरिद्रता आपका साथ नहीं छोड़ रही, तो क्या कारण है और कैसे से दूर होकर संपन्न हो, ये सारी चीजें कुंडली के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है वे लोग ऑरा स्कैनिंग करवा लें। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपनी फोटो भेजे, सर से पैर तक की। उस फोटो के साथ में सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजे, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल, 3 चीजों में से कुछ भी पहना हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, कपड़े नहीं निकालना है, और फोटो खींचना है। फोटो भेज दे, उसका शुल्क 1100 रुपये डाल दो, उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दे। जिन लोगों के पास कुंडली है वो कुंडली और ऑरा दोनों करवाएं, क्योंकि ऑरा के अंदर आपको अपने चक्रों की स्थिति समझ में आती है, ग्रहों की स्थिति समझ में आती है, दोष, करंट के कोई दोष है जो जन्म के बाद लगे हैं या कोई तंत्र बाधा, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो जिनके पास डिटेल उन्हें कुंडली और ऑरा दोनों करवाना चाहिए। इसके अलावा हमने एक वीडियो कल भी दिया है
कि जो अभी के करंट के अनुष्ठान, बहुत से लोग पूछते हैं कि अभी हम आप दोष निवारण आपके यहाँ से करवा सकते हैं नहीं, तो हमने बोला कि अभी जैसे पितृदोष काल सर्पदोष है कि अभी यहाँ नहीं करवा रहे, व्यस्तता बहुत है। जब इसकी सटीक व्यवस्था हम कर लेंगे यहाँ पे, तो आप स्वयं आके भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें करवा पाएंगे। पर अभी उसकी पूर्ण व्यवस्था नहीं है, इसलिए अधूरा काम यहाँ से नहीं करते। अभी आप अपने लिए शत्रुनाशक या ग्रह दोषों के प्रभाव को शून्य करने के लिए महाकाली माता धूमावती का तांत्रिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो आके भी करवा सकते हैं, या फिर वहाँ से संकल्प लेके भी करवा सकते हैं, स्वयं के लिए या पूरे परिवार के लिए। इसके अलावा आप चंडोग्र अनुष्ठान करवा सकते हैं, माँ बगलामुखी अनुष्ठान करवा सकते हैं। साथ में नवग्रह शांति के लिए नवग्रह अनुष्ठान करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की योगिनी अनुष्ठान, जो कुंडली में योगिनी दशा चल रही है, उनका अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं। इस प्रकार ये सारे अनुष्ठान आप यहाँ से करवा सकते हैं। आ जाते हैं हमारी मुख्य साधना पर, जो कुल देवी देवता से संबंधित है। देखो, कुल देवी देवता आपके बड़े करीब होते हैं, एक पितृ और दूसरे कुल देवी देवता। जिन्होंने अपने पितरों और कुल देवी देवता को साध लिया, उसका कोई तोड़ नहीं है। एक उदाहरण देते हैं आपको, रावण के पुत्र मेघनाद, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की, गुरु को साधा। गुरु को साधने के बाद उन्होंने पितरों को साधा, पितरों को साधने के बाद उन्होंने कुल देवी को साधा, देवी निकुंबला, और उनको साध के असीम मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली, भूत प्रेतों को अपने अधीन कर लिया, और कई तामसिक शक्तियां, जिसके प्रभाव से उन्होंने देवताओं को जीता, देवराज इंद्र को बंदी बनाया, और उसके छोड़ने के बदले में ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। कहीं पर भी ये विवरण नहीं आता है कि अंगराज ने विशेष तपस्या किसी देवी देवता की और उससे कोई शक्ति प्राप्त की। केवल कुलदेवी के बल पे, केवल गुरु, कुलदेवी और पितरों के बल पे उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, केवल देवराज इंद्र को छोड़ने के बदले में। और अपनी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने अनेक देवी देवताओं से सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर ली। कुल देवी देवता प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें पता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता। जिन्हें नहीं भी पता है वो भी ये साधना कर सकते हैं, और इस साधना के माध्यम से कुल देवी देवता के दर्शन स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिससे आप अपने कुल देवी देवता का पता लगाकर और उसकी साधना कर सकते हो। वैसे यही साधना पर्याप्त है कुल देवी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए। विशेष कुलदेवी साधना ही कोई करना चाहता है तो हमने चैनल पे दी है, जिनकी कुलदेवी है वो कुलदेवी साधना करें, जो कुल देवता को पूजते हैं वो यह साधना करें। तो दोनों ही प्रकार से कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। कुल देवी देवता की साधना से समृद्धि, संपन्नता आती है, पूर्ण रूप से सुरक्षा की प्राप्ति होती है। जो लोग लगातार कुलदेवी या पितृ पूजन करते हैं, अपने हर शुभ काम में, मांगलिक कार्यों में, उन लोगों की तरक्की निरंतर बढ़ती रहती है। तो इसलिए हमेशा हमारे कुल देवी देवता और पितृ देवी देवता को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। उनकी साधना, भोग, क्रिया आदि समय समय पर व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए। गांव में बहुत सी जगह कुल देवी देवता की क्रियात्मक विधि होती है, अलग अलग प्रकार से साधनाएं और उनकी विशेष समय समय पर पूजा होती है। ज़्यादातर अष्टमी या नवमी पे पूजन होता है, वर्ष में एक बार, कुछ वर्ष में 2 बार भी करते हैं। और गांव में अलग अलग तरीके से इनकी पूजाएं होती हैं। किसी की कुल देवी गुप्त होती है, किसी के प्रत्यक्ष होती है। जिनकी गुप्त होती है वो किसी और के सामने अपनी कुल देवी देवता को रहस्योद्घाटन नहीं करते, ना ही कभी उनकी फोटो वगैरह बताएंगे किसी को, ना ही उनका नाम तक उच्चारण करेंगे। बहुत अति आवश्यकता होने पर ही नाम उच्चारण भी होता है, तो वो गुप्त होती हैं। और कुछ कुल देवियाँ जो होती है वो गुप्त नहीं होती है और सबके लिए सर्वसुलभ होती है। जैसे माँ बीजासन हो गई, माँ आशापुरी हो गई, हिंगलाज माता हो गई। तो माता के से कई स्वरूपें, नैना देवी हो गई। तो माता के से कई ये जो कुल देवियाँ हैं और उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। उनके कुल के अलावा भी अन्य लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन कुछ गुप्त स्थानों पर केवल कुल के लोग ही जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, जिनके माध्यम से अपने कुल देवी देवता का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उनकी कृपा की प्राप्ति की जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कुल देवी देवता और पितरों की साधना, गुरु साधना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। गुरु साधना और पितृ साधना पर बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। आज
कुल देवता साधना, कुल देवी साधना, इस साधना के प्रभाव को आपको समझना चाहिए। निरंतर उन्नति चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, साधनाओं में सफलता चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। देखो बहुत से लोगों को लगता है उनके जीवन में बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं, हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई एक लक्ष्मी साधना कर लेने से उनको फायदा होगा और वो साधना वो कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा दिखता नहीं, उस साधना के कुछ भी लाभ ना अनुभव, तो वो बड़े वो हो जाते हैं, फिर साधना की बुराई करने लग जाते हैं। साधना अपना प्रभाव, कभी कभी क्या होता है आपका दुर्भाग्य बड़ा जटिल है, तो साधना अपना प्रभाव देने में समय ले सकती है, 3 महीने या 6 महीने ले सकती है उसका प्रभाव देने में, लेकिन उससे पहले आप हतोत्साहित होकर उसी साधना और संबंधित गुरु जिन्होंने मंत्र दिया की बुराई करने लग जाते हैं कि कुछ काम वाली बात नहीं है, फालतू चीजें कुछ नहीं हुआ, हमने की थी ऐसे। तो इसमें होता क्या है, आपने जो मंत्र जब किया उसका पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि आपको न गुरु पे विश्वास है, न मंत्र पे, ना ही उस शक्ति पे, तो इसलिए वो चीजें नष्ट हो जाती है, आपके किसी काम में नहीं आती फिर, और उससे संबंधित कई चीजों को आप कई बार करेंगे तो भी फिर वो सिद्ध नहीं होगी, वो मंत्र का अपमान हो जाता है, वो संबंधित मंत्र के देवता का अपमान होता है। तो ऐसे लोग जो जटिल दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, उन्हें एक चीज को समझना चाहिए कि जीवन में उन्होंने आगे बढ़ने के कितने प्रयास किए, हर बार वो फेल हो गए, तो कोई तो कारण है। तो लक्ष्मी को बुलाने से पहले दरिद्रता को बाहर भेजना जरूरी है, और इसीलिए धूमावती प्रयोग किया जाता है। चैनल पर हमने एक दिन का मंगलवार वाला धूमावती प्रयोग दिया हुआ है, उसको करिए। उसके बाद आप अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी करने के बाद फिर अष्ट लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी आदि महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की साधना करिए, तब जाके आपको लाभ दिखेगा। श्री सूक्त जैसा हवन है उसको कंटिन्यू करिए। अभी कुछ देर पहले फोन आया था, उन्होंने कहा कि साहब हमने शुक्र साधना शुरू की थी, आपने हमारी कुंडली देख के बताया था, तो शुरू में खूब लाभ हुआ और फिर हमें नुकसान हो रहा है, बोले लगातार नुकसान हो रहा है। तो हम भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि साधना में नुकसान कैसे हो सकता है। तो हमने बोला भाई श्री सूक्त वगैरह करो, बोले नहीं श्री सूक्त अभी शुरू नहीं किया है। तो हम बोला वो भी शुरू कर दो, कोई कमी तो रह गई है आपकी। तो हमने बड़े ध्यान से देखा, हमने बोला एक बात बताओ कितनी माला कर रहे हो, तो उन्होंने बोला 7 माला। और बोला कितने दिन से कंटिन्यू करो, बोले साहब कंटिन्यू नहीं, हमने संकल्प तो ले लिया था 41 दिन का, लेकिन बीच में कभी 1 दिन छूट गया, कभी 2 दिन छूट गए। बोला भगवान साधना तो तुमने खंडित कर दी, संबंधित शक्ति का अपमान कर दिया, वचन को तोड़ दिया, तो साधना लाभ कहाँ से देगी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें इतना समझाने पर भी कि एक बार जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करो, अपनी साधना को खंडित मत करो, उस साधना को पूरा करो, तो ही आपको लाभ होगा। लेकिन लोग समझते नहीं, संकल्प ले लेते, ये काम आ गया वो काम आ गया, उसको छोड़ देते, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये काम वो काम सब बंद हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे अगर एक शक्ति को तुमने रुष्ट कर दिया। समय हो तो ही साधना करो। भाई तुम्हारा काम अगर इधर उधर दौड़ने का है तो फिर तुम उस टाइप की साधना ही मत करो, एक दिन 3 दिन के छोटे छोटे प्रयोग करो। क्यों करते हो लंबी साधना? भाई हम जो कर सकते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी है और साधनाओं में बार बार वचन को लोग तोड़ देते हैं, कहाँ से होगा? सिद्धि तो छोड़ो, जो है वो भी चला जाएगा, आर्थिक रूप से जो है, आध्यात्मिक रूप से जो है वो सब क्षीण हो जाएगा। तो इसलिए लोग समझते नहीं कि सही क्या है गलत क्या है साधना, और गलतियां कहाँ हो रही है। अब वो खंडित करके साधना को कर रहे हैं तो कहाँ से लाभ होगा? जब तक रेगुलर की तब तक उनको लाभ दिखा, उनकी फील्ड में धन वगैरह सब आना शुरू हुआ, और जैसे ही छोड़ा तो बीच में गेप करके फिर लिया, फिर नुकसान होना शुरू हो गया। तो हो गई अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जो संकल्प किया उसको पूरा करिए। चलिए साधना पर आते हैं। अमावस्या से साधना स्टार्ट की जाती है और अगली पूर्णिमा यानी 15 दिन तक इस साधना को किया जाता है। 21 माला इसमें मंत्र जप की जाती है। इसमें कुल देवता यंत्र, कुल देवी भेषज और प्रत्यक्ष सिद्धि माला 3 चीजों का प्रयोग होता है। किसी भी अमावस्या की रात्रि को या फिर प्रातः यानी 4 से 6 के बीच में, या फिर रात्रि को 9 बजे के बाद पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं। अपने बाजोड़ पर, पूर्व या उत्तर दोनों हो सकते हैं, अपने बाजोड़ पर एक पीला कपड़ा बिछाएं, गुरु चित्र स्थापित करो, संक्षिप्त में गुरु पूजन, गुरु ध्यान आदि करें। 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र करें, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, एक बाजोड़ पर पीला कपड़ा बिछाना है, गुरु चित्र स्थापित करना है, खुद का पवित्रीकरण करना है, आचमन करना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक का पूजन करना है। उसके बाद गुरु जी को संक्षिप्त पूजन करना है, उनको नैवेद्य अर्पित करना है। फिर 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र जप करना है। हो सके तो आसन पर खड़े होकर 4 माला जप करें। गणेश मंत्र बैठ कर करें, गुरु मंत्र खड़े होकर करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले कि हे गुरुदेव भगवान,
हम कुल देवता साधना करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से हमें खूब संपन्नता, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति और कुल देवता की सुरक्षा, कुल देवी देवता की सुरक्षा सदैव हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दो, ऐसा संकल्प लेके आप जल छोड़ दो। उसके बाद एक संकल्प और लेना है, ठीक है। उसके बाद एक प्लेट रखनी है आपको, संकल्प के पहले ही रख दे प्लेट, उसमें कुछ फूल रखें और उसमें कुल देवता जो यंत्र है वो रख दे, भेषज और माला साइड में अलग रखें और उनका भी संक्षिप्त में पूजन करें। उसके बाद पुनः हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, वैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है आप देख लें, और उस प्रकार संकल्प कर लें। और जल हाथ में लेकर संकल्प करने के बाद जल छोड़ दें। यंत्र का पूजन यदि पूर्व में कर दिया तो ठीक, या फिर यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ा, नैवेद्य में कुछ भी मीठा लगा सकते हैं, मिठाई आदि। और जो कुलदेवी भेषज साथ में रखा है उसको, जो नारा होता है मोली जो हाथ में बांधते कलावा, उससे लपेट दें और यंत्र के मध्य भाग में स्थापित कर दें और 5 बार एक मंत्र दे रहे हैं नीचे, उसको 5 बार बोलते हुए कुमकुम से 5 बिंदी उस पर लगा दें। ओम एतोस्मानम श्री खंड चंदनम समर्पयामि, ओम कुल देवताय नमः, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से 21 माला मंत्र जप करना है आपको। ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट, 15 दिन तक करना है। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर का बना हुआ नैवेद्य, मिठाई आदि अर्पित करें या खीर या लड्डू कुछ बनवा लें। साधना समाप्ति पर सामग्री नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर सरोवर अथवा नदी में अर्पित कर दें, उसमें माला, यंत्र, भेषज सब, नैवेद्य भी उसी में रखें जो उस दिन का है वो, और बाकी दिन का जो है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार कुल देवी देवता के दर्शन भी इस साधना से प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा भी इस साधना से प्राप्त होती है, और अलौकिक साधना है। और जो लोग हर 3 महीने में एक बार इस साधना को करते हैं या हर 6 महीने में भी एक बार इस साधना को करते हैं, कोई बात नहीं, 6 महीने में करें भाई। आप अपना क्या है एक रूटीन बना लीजिए। मान लीजिए आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जनवरी में कुल देवी देवता साधना कर ली, फिर आपने फरवरी में पितृ देवी देवता साधना कर ली, या पितृ स्तोत्र या जो पितृ स्तोत्र सुधा स्तोत्र है उनके आपने संकल्प लेके पाठ कर लिए 11 दिन तक। फिर आपने 11 दिन का समय, आप 11 दिन या 15 दिन का समय हर महीने निकालो, जो साधना 15 दिन की 15, बाकी 11 दिन की, पितृ साधना 11 दिन की कर ली। फिर आप क्या करो, 11 दिन की साधना नवग्रह साधना कर लो, 1.25 लाख मंत्र जब नवग्रह के कर लो। फिर आप अप्रैल में 11 दिन देना, 1 महीने में आराम से दे सकते हैं। आप अप्रैल में आपकी जो भी योगिनी, संकटा योगिनी या उमला योग जो भी चल रही हो, उस योगिनी की साधना कर लो, ठीक है। इस बीच में जो एक दिन के प्रयोग है, गौर लक्ष्मी, धूमावती, स्थिर लक्ष्मी, ये तो कर ही लो। अब अप्रैल तक आते आते आपके ये प्रयोग कंप्लीट होते हैं, तो मई से आप क्या करो कि आपके जो विशेष महालक्ष्मी अनुष्ठान प्रयोग होते हैं जो 11 दिन 21 दिन के, उनको करो। तो आप साल भर में 1 महीने का 11 दिन निकालते जाओगे तो साल भर में आप लगभग 12 साधना ऐसी कर लोगे जिसके रिजल्ट अगले 4, 5, 6 साल तक आते रहेंगे। लेकिन अगर यही साधना आप अगले साल दोहरा रहे हो या इसी से संबंधित और साधना आप अगले साल कर रहे हो, कुल देवी देवता, पितृ और नवग्रह साधना तो कंपलसरी है, और इष्ट साधना जो भी आपकी इष्ट है, उसके अलावा लक्ष्मी जी से संबंधित अनेक प्रयोग, कुबेर जी से संबंधित, सोनाकर्षण भैरव संबंधित, धंधा यक्षिणी से संबंधित, जब भी अलग अलग अपना रूटीन बना लोगे 11 दिन की या 21 दिन की साधना करनी, फिर जीवन में रिजल्ट देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। करने वाला चाहिए, सही मार्गदर्शन मिला, बिल्कुल करें और इसके लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।